सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 16 रुपये 37 पैसे फी लीटर तक महंगी हो गई। 1 दिसंबर से अब तक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 21 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 14 रुपये 64 पैसे, लाइट डीजल 16 रुपये 37 पैसे और मिट्टी का तेल 14 रुपये 90 पैसे फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। अवाम को रिलीफ देने के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 16 रुपये 37 पैसे फी लीटर तक महंगी कर दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, आए रोज पेट्रोल महंगा हो जाता है, इतनी महंगाई में गुजारा नहीं होता, जाएं तो जाएं कहां। मुझे ये बताओ, इस कोरोना और इस हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं रह गया? जिस तरीके से आपकी कोरोना बर्बाद कर रही है ना, इसी तरीके से आपकी हुकूमत इस गरीब आवाम को बर्बाद कर रही है। इस महंगाई का आलम खान साहब को नहीं है, उसको है जिसने रोज़ दिहाड़ी करनी है। बेरोज़गारी भी बहुत है, जॉब्स हैं नहीं, और फिर उसके साथ आप पेट्रोल, अगर कंसेशन तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देनी चाहिए आवाम को, और क्योंकि आवाम कहाँ जाएगी यार, क्या करे, पहले भी महंगा होता जा रहा है, अभी भी महंगा होता जा रहा है। पहले मुल्क में रोज़गार नहीं है, कोरोना की वजह से लोग परेशान है, लॉकडाउन है, ठीक है ना। अभी ये फिर बढ़ा दिया, अभी गरीब आवाम किधर जावे। हम तो बहुत तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से। हमें चाहिए था कि ये नया बंदा आया, कुछ करेगा हमारे लिए, लेकिन इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हम खुद परेशान होना शुरू हो गए हैं। 100 रुपये से नीचे पेट्रोल आता गया। हमें कहा चले जी हमारे लिए अच्छा बेनिफिट होगा, ये बंदा सोचेगा हमारे बारे में। अब देखिए कि 1 मंथ के अंदर इन्होंने 4 रुपये पहले बढ़ा दिया, फिर उसके बाद 5 रुपये बढ़ा दिया। आवाम की तो कभी ना सुनी है ना सुनी जाएगी आगे। पेट्रोल पहले भी महंगा होता गया, अब हर कोई आता है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, मतलब अपनी हुकूमत पूरी करके चले जाता है। नुकसान जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। कॉलेज जाना होता है, कोचिंग जाना होता है, तो हमारे लिए भी बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो पूरा कवर नहीं हो पाता। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरस पड़े। कहते हैं कि न्याजी हुकूमत IMF के इशारे पर चलती है, इससे इसे अवाम की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का मतलब महंगाई का मजीद तूफान लाना है। हुक्मरानों को खौफ खुदा नहीं, ये सिर्फ IMF का खौफ है। हुक्मरान चाहते हैं कि PDM के लॉन्ग मार्च से पहले गरीब आवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं कि हुकूमत IMF के इशारे पर चलती है, इसलिए उसे आवाम की कोई परवाह नहीं है। PDM की डेडलाइन खत्म हो गई, इस्तीफा ना आया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब सियासी खेल सियासतदानों पर छोड़ दे या तनाज़ात के लिए तैयार रहे। कहते हैं कि मोहलत सिर्फ नाजायज हुकूमत के लिए एक बाइज्जत मौका था ताकि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हो सकें और जमहूरियत आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन कठपुतलियों को हर सूरत हटाएगी। पीपल्स पार्टी जमहूरी तरीक़ेकार पर यकीन रखती है। पार्लियामान के अंदर और बाहर मुश्तरका काविशें यकीनी कामयाबी की वजह बनेंगी। लॉन्ग मार्च और तहरीके अदम एतमाद PDM के इजलासों में ज़ेरे बहस आएगा। सेनेट इंतखाबात साबित करेंगे कि हुकूमत की बुनियादें गैर मुस्तहकम हैं। तलबा की मौजें खत्म, पढ़ाई लिखाई शुरू। मुल्क भर में आज से तमाम तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी। प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज़ में भी क्लासेस का आगाज़ आज से होगा। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करना होगा। 18 जनवरी को पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खोले गए थे, जबकि बकिया तालीमी इदारे आज से खुल रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो जाएगा। प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज़ में भी आज से क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है, जबकि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। लाहौर में रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तमाम रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे के बाद भी खुले रह सकते हैं। फूड पॉइंट्स खाने पीने के इंतजामात ओपन एरिया में कर सकते हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि शादी और दीगर तकरीबात भी सिर्फ खुली जगहों पर हो सकेंगी, जबकि हॉल्स के अंदर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी होगी। तफरीही पार्क्स शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे।
रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को रात 10 बजे के बाद भी सर्विस देने की इजाज़त मिल गई है और इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना कोरोना वैक्सीन की खेप हवाले कर दी। पाक फिजाइया का तैयारा वैक्सीन की पहली खेप लेकर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग कहते हैं कि चीनी हुकूमत की तरफ से कोरोना वैक्सीन पाकिस्तानी जहाज में लोड कर दी गई है। खुशी है कि चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करने वाला पहला मुल्क है। दूसरी जानिब बरतानवी सफीर क्रिश्चियन टर्नर की कोशिशें भी रंग ले आईं। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को इमदाद में एस्ट्राजेनेका की 1 करोड़ 70 लाख डोज देगी। इस्लामाबाद के गीगा मॉल के तौसीई मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। 30 मंजिला शॉपिंग मॉल के आखिरी 2 फ्लोर पर पाकिस्तान की बुलंद तरीन मस्जिद बनाई जाएगी। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पिंडी रवात टी चौक गीगा मॉल में तोसी का मंसूबा शुरू कर दिया। इस मंसूबे से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन हाजी मोहम्मद अमीन के बेटे और गीगा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट नजीब परदेसी का कहना था कि 3 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लेंगे, मुल्की मौशियत की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। 3 से 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 4.5 साल इंशाल्लाह इस अरसे में ये बनेगा, डिलीवर होगा, आबाद होगा, शाद आबाद होगा इंशाल्लाह और बहुत खैर का एक मरकज बनेगा। गीगा मॉल के आखिरी 2 फ्लोर पर पाकिस्तान की बुलंद तरीन मस्जिद भी होगी। गीगा मॉल के नायब सदर का कहना था कि गीगा मॉल में दुनिया की मुनफरिद मस्जिद भी होगी। उनका मजीद कहना था कि खरीदारों को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी पर यकीन रखते हैं। कैमरामैन इस्माइल मुगल के हमरा उस्मान जावेद, 24 न्यूज, रावलपिंडी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में घोड़ों की खूबसूरती का मुकाबला हुआ, जिसमें 400 घोड़ों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में पहले नंबर पर आने वाले घोड़ों के मालिकान को इनामात दिए गए। फवीरती नामी घोड़े को सबसे खूबसूरत करार दिया गया, जबकि ए अर्जुन नामी घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा। 1 साल की उम्र की कैटेगरी में बंदरुल वसील नामी घोड़ा इनाम का मुस्तहिक करार पाया, जबकि फ्रास अकमल घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा। सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी का राज वर्जिश है। इस्लामाबाद में हाइकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम मारगरा हिल्स ट्रेल 5 पर योगा की मशक कराई गई। इवेंट में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऐसे हाथों को ऐसे करना। इस्लामाबाद में हाइकिंग क्लब पाकिस्तान की जानिब से मारगरा हिल्स ट्रेल 5 पर एक इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें सेहतमंद रहने के लिए योगा की मशक कराई गई। मुंतज़मीन का कहना था कि इस इवेंट का मकसद शहरियों के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। इस तरह एक्टिविटीज हफ्ते में एक बार तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी बिजी लाइफ है, टेंशनों भरी, तो इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थी एक्टिविटीज़ हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है। आज योगा हो रहा है फॉर स्लीपिंग के लिए और बहुत एंजॉय किया मैंने, हाइकिंग भी की, और मेरा तो यही सब लोगों को मशवरा है कि आए, एंजॉय करें, हाइकिंग करें, अपनी मेंटली हेल्थ को फिट रखें, फिजिकली हेल्थ को फिट रखें। इवेंट में शरीक शहरियों का कहना था कि जिंदगी की भाग दौड़ में सेहत को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि अक्सर बीमारियों की वजह है। जितनी आपकी जिस्मानी सेहत जरूरी है, उतना आपके जो है ना मेंटल की सेहत भी जरूरी है, तो मेंटलिटी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। तो योगा आज उसी का हिस्सा था कि आप फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आप अपने जो है ना मेंटली हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाते हैं। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के अंदर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जिसमें से दिस वन इज़ द टॉप ऑफ ऑल। शहरियों का कहना था कि इस दौर में जहां इंसान को सेहत के लिए भी वक्त मुयस्सर नहीं, वहां ऐसी सरगर्मियां काबिल सताइश हैं। तकरीब के शुरका ने कीनू पार्टी का लुत्फ भी उठाया। लाहौर और मुरीदके के शहरियों के लिए खुशखबरी। अल रऊफ डेवलपर्स ने मुरीदके में 100 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुश्तमिल रिहायशी स्कीम का ऐलान कर दिया। इन्वेस्टर्स और डीलर्स को सरमायाकारी की दावत भी दे दी गई। लाहौर में अल रऊफ डेवलपर्स ग्रुप के डायरेक्टर्स सैयद ज़ेशान अहमद शाह और मियां अब्दुल रज़ाक ने सरमायाकारों से मुलाकात की। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक आम आदमी को सस्ती और मियारी रिहायशी सहूलत फराहम कर रहे हैं। जीटी रोड मुरीदके के गुंजान आबाद इलाके में गार्डन सिटी के नाम से नया शहर आबाद किया जा रहा है, जो मुरीदके शेखुपुरा रोड और किनाल रोड के साथ भी मुंसलिक होगा। तकरीब में वी एक्सपो के बानी नईम साकिब और मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स ने शिरकत की। डायरेक्टर्स ने कहा कि स्कीम में आसान इकसात पर सस्ते रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स फरोख्त किए जाएंगे।
انہوں نے کہا کہ گارڈن سٹی متعلقہ اداروں سے منظور شدہ ہے، جبکہ اس میں بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ جیسی بنیادی سہولیات بھی موجود ہیں۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔